नगर परिषद अंबाला काफी समय से टैक्स वसूली अवैध रूप से रह रहे निगम बिल्डिंग में किराएदारों से किराया वसूली को लेकर विवादों में चलती आ रही है। इसके साथ करोड़ों रुपए का दुकानदारों, होटल मालिकों, पेट्रोल पंप वालों सहित अन्य लोगों पर बकाया टैक्स वसूली न करने को लेकर भी शिकायतें नगर निगम कमिश्नर पर लगातार जा रही थी, जिसके बाद आज नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटगड़ा ने अंबाला कैंट नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। नगर निगम कमिश्नर के परिषद में आने की खबर पाकर कर्मचारियों व अधिकारियों में हल्ला दिखाई दिया और सभी इधर से उधर फाइलों को समेटते नजर आए। सबसे पहले नगर निगम कमिश्नर ने एनडीसी न मिलने को लेकर जारी शिकायतों पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि नगर में अवैध रूप से बिना नक्शे के बन रही बिल्डिंगों को चेक किया जाए और बिना नक्शा पास ऐसे लोगों के चालान काटे जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यही कहा कि इसी के साथ परिषद की दुकानों पर बकाया लाखों रुपए तक की वसूली ना होने पर निगम कमिश्नर ने कड़ा संज्ञान लिया और अधिकारियों को जल्द वसूली के आदेश दे डाले। नगर निगम कॉलोनी में जो भी कर्मचारी अधिकारी अवैध रूप से रह रही हैं और निगम को किराया नहीं दे रही हैं, उनसे किराया वसूला जाए या उनसे मकान खाली करवाया जाए। इसी के साथ नगर निगम कमिश्नर ने उन्हें इसी तरह की ओर से शिकायतें मिलने पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने शिकायतों का निपटारा करने की बात कही। हमने ये डिसाइड करते हैं कि हम हर एक एज अ डीएमसी हमको हर नगर पालिका विजिट करनी होती है और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको सुनना होता है। साथ ही साथ जनता की जो समस्या अगर निदान नहीं हो रहा तो उसका क्या कारण है, इसको भी जांचना ज़रूरी है। आज इसी उसमें हमने सभी ब्रांचेस का दौरा किया था। कुछ एक ब्रांचेस में ऐसा था कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी उनके बारे में उनको पता नहीं था या फिर उनकी तरफ से उनकी ढिलाई थी, तो उस बारे में उनको अवगत कराया गया कि इस तरह से करने से थोड़ा सा जनता को ज़्यादा परेशानी होती है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन समय समय पर जारी की है इसको आप फॉलो करिए। सर एनडीसी की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, बिल्डिंग ब्रांच को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, जैसे बिल्डिंग ब्रांच में मैंने चेक किया तो उसमें बिल्डिंग ब्रांच में था कि हमारे पास 24 अगस्त की भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, जबकि हिदायत के अनुसार 10 दिन के अंदर वो निदान हो जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी खामी थी जो कि हमने उनको अवगत कराया और साथ ही साथ मैंने उनको डायरेक्शन दी, यदि वो उसमें नहीं होता तो आपके खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, उन्होंने अपनी तरफ से ये भी बताया कि हमारे पास जो स्टाफ की कमी है तो उसमें हमने ईओ साहब को डायरेक्शन दिए कि आप कहीं और से निकाल के वो स्टाफ वहाँ पर उपलब्ध कराइए ताकि जनता की जो दिक्कतें हैं वो पूरी हों। देखिए, हमारे पास संज्ञान में आया कि लगभग 122 क्वार्टर हैं जिसमें कि निगम के हैं और ये निगम के जो क्वार्टर्स हैं कई समय से इसमें कोई ना कोई अनधिकृत व्यक्ति वो इसमें रह रहे हैं। ये ऐसे इसमें बार बार हमने डायरेक्शंस भी किए और हमने इसमें जांच कमेटी भी उठाई है और ऐसा इसमें डायरेक्शंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जितनी भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह हैं वो निगम के कर्मचारियों को ही मिलने चाहिए। इसमें कोई बाहर का व्यक्ति या कोई अनधिकृत या प्राइवेट व्यक्ति भी रहता है तो उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता गवर्नमेंट के। इसमें हमने जो डायरेक्शंस दी थी उसकी पालना नहीं हुई तो इसमें हमने ईओ साहब से इसमें मांगा है कि आप इसमें कार्रवाई करके हमें बताइए। ऐसा है कि इनके भी संज्ञान में अभी आया है, ये मैटर अभी हमारे संज्ञान में आया है और क्योंकि हमने ना सिर्फ अंबाला कैंट बल्कि अंबाला सिटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे थे जिसके अंदर कोई समय से रह रहे थे तो उनको भी हमने खाली करवाया। देखिए, हमने टैक्स वसूली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से इसी तक हिदायत है कि सभी जितने भी निगम निकाय हैं वो अपने आप में सक्षम रहे और अपना खर्चा वो उठाएं, साथ के साथ जो जनता का डेवलपमेंट भी करना है वो अपने ही खर्चे पे करें, जो भी उनकी ग्रांट आती है उसके अलावा। तो हमने देखा है कि जो भी सरकार की हिदायतें हैं उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है या रेंट देना है तो उसके वसूला नहीं जा रहा था। हमने एक मुहिम, आपने देखा होगा कि अखबारों में भी कहीं सीलिंग एक्टिविटी हमारे द्वारा की गई है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सीलिंग एक्टिविटी को और तेज़ किया जाएगा। साथ ही साथ हमारी जो बिल्डिंग ब्रांच है इसकी भी हमने अब ड्यूटी लगाएंगे ताकि ये जितनी भी अनधिकृत कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है उनसे भी बिना नक्शे के कोई होता है तो वो भी वसूला जाएगा।
डेवलपमेंट चार्ज है वो हर कॉलोनी से वसूला जाएगा, ताकि जो पैसा आना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में डेवलपमेंट होना है उसको पूरा ध्यान सर कैंडिडेट उसमें ऐसा है कि ये एक टैक्स कैलकुलेशन एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि कई बार होता है टैक्स में क्या नाम बोलते हैं, कोई गलत टैक्स कैलकुलेट हो जाता है, कई बार कोई कमी हो जाती है, कई बार कोई बढ़ोतरी भी हो सकती है, एब्सोल्यूट नहीं करता, लेकिन मोटा मोटी 20 करोड़ रुपए तो सिटी का है और लगभग इतना ही कैंट के आसपास का भी है, तो ये वसूलना है। और इसमें हम टारगेट्स इनको दे रखे हैं। लगभग सिटी को 1.5 करोड़ रुपए का हमने टारगेट दिया है, कैंट को हमने लगभग 50 लाख का टारगेट दिया है, तो ये टारगेट इनको दिए हैं कंप्लीट करने के लिए, और अगर नहीं आता तो इनको फिर नोटिस इशू किया जाएगा कि आपकी रिकवरी इसमें क्यों है। अच्छा लगा है कि काफ़ी लोगों ने इसमें, काफ़ी महकमे की तरफ से इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है काम, और हमने इनको अप्रिसिएशन भी दिया है। कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि लोग अपना दिवाली का जो ऐसा त्यौहार है जो कि काफ़ी समय बाद हम कोविड के अंदर केसेस कम हुए और क्या नाम बोलते हैं उसमें हम खुशी से मनाने जा रहे हैं, और ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसी के अंतर्गत मैं भी चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भीड़ वाले इलाके में जहाँ पे भी हैं थोड़ा जितना ज़रूरत है उतना ही जाएं, अपने छोटे बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड करें, और जहाँ भी जाएं अपना ख्याल रखें। पटाखे लगाने ये आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में भी पेंडिंग है, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी हमने बना के सरकार को सभी नगर पालिकाओं ने ऊपर भेज दी, तो वो बजट के लेवल पर जब डिसाइड होता है तो उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। वो सारा आपको जो टैक्स ब्रांच है या ईओ साहब है वो आपको दे देंगे। सर एक वापस ऐसा उन लोगों को रखा गया है, ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, कई बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार अलॉटमेंट हो जाते हैं, ठीक है, किसी को यहाँ घर नहीं मिलता तो वहाँ, लेकिन जब हमारे संज्ञान में आया तो उसको हमें, क्योंकि कुछ कर्मचारी यदि वो सरकारी हैं तो फिर हम उसका जो किराया है वो हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, उसका एग्जाम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है या प्राइवेट व्यक्ति है तो फिर उससे हमको निकालना जरूरी है। अगर वो सरकारी कर्मचारी किसी और महकमे का है तो ये हम चेक करें कि उसका वो जो HRA है वो हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ है।